तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। अभी इनका फ़ोटो शूट हो रहा था, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और हम लोग जैसे ही घर पहुँचे सबसे पहले वो किन्नर लोग आ गए थे, क्योंकि ज़्यादातर शादियों में आते हैं आशीर्वाद देने, और वो जो पैसे वैसे मांगते हैं वो उनको देने पड़ते हैं। तो वो लोग आ गए थे। वो लोग मतलब हम लोग बस घर पहुँचे ही एंड गाने वाने हो रहे थे, तब तक वो लोग आ गए। थोड़ी थोड़ी रस्में भी हो रही थी। तो यहाँ से दुल्हन चलती जल्दी जल्दी अपने घर। यहाँ फ़ोटो शूट की वजह से वो बैठ नहीं रही थी। तो चलिए आपको आगे डांस दिखाते हैं जो लोग आए थे उनका। और यहाँ पर दीदी डांस देख ही रही थी, तब तक ऐसा हुआ कि जीजू भी आ गए। तो उनको भी देखने लगी, क्योंकि वो लोग जो थी वो अंदर वाले कमरे में चली गई थी पापा लोगों के पास। तो यहाँ तब तक ये हुआ कि चलो इनको अंदर ले लेते हैं। और दोनों लोग एक दूसरे को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। ओह माय गॉड। जल्दी पापा बोलो कि नहीं। अरे शादी तो होना पहले। तो यहाँ पर अभी वो उनको आशीर्वाद दे रही थी, और आशीर्वाद देते देते मैं डांस वांस कर रही थी, गाने वाने गा रही थी। और लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया लाइन मारी कि जल्दी से पापा बनो। तो सब लोग हंसने लगे जोर जोर से कि हाँ जल्दी से पापा, पहले शादी तो हो जाने दो। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं व्लॉग में, और आपका वेलकम भी करते हैं इसी के साथ हम अपने व्लॉग में। तो आगे आगे देखते जाइए और आनंद। Waduh, lo ini baru sudah kebenaran betul. Tunggu tu. Dah nak. Kenapa? Ada tunggu berapa tu? Tunggu lagi tu mas. Oh, tunggu. ओम भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्ये माचभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं कृष्णं विवशीमहि देवशं। तो पहले भाइयों की कुछ रस्म होती है, वो रस्म दादा ने करी। उसके बाद स्टार्ट हो गए थे इन लोगों के फेरे, और ये लोग ले रहे थे फेरे, जिसमें कुछ में दीदी आ गई थी और कुछ में जीजू आ गए थे। तो वो आप आगे आगे देखते रहिए। तो यहाँ पर दादा कर रहे थे लाइव होने की रस्म, जो कि भाई करते हैं, इसीलिए वो रस्म जो है दादा कर रहे थे। जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे दादा वैसे वैसे करते जा रहे थे, क्योंकि जो ना फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पूजा वूजा का करा था, मतलब कि हाँ शादी का फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ। तो इसलिए बहुत डर डर के कर रहे थे। ओम विश्वां देव सवितर्दुरितानि पराशुव भद्रं करुणयाशुव दीनयज्ञाय दन्तदेवासानि धर्माणि
तो यहाँ पर फेरे होने के बाद अब पैर पूजे जा रहे थे, जो मतलब जिनकी शादी नहीं होती है वो जो कुंवारे लोग होते हैं वो लोग पैर पूजते हैं। तो पहले रौनकदा छोटे दा ने पूजे, उसके बाद अब चाहत पूज रहे थे पैर दीदी के। और वो इस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, एकदम गुड़िया से लग रही थी, आप लोग देख सकते हैं। तो इनकी शादी तो हो गई थी, पर इनको ये तो पता ही नहीं था कि इन्हें रात भर जगना पड़ेगा, और रात भर जगने की वजह से इनका मुंह एकदम ऐसा नींद सा हो गया था कि अरे भैया जाने दो, मुझे शादी बाद में हो जाएगी, पहले मेरे को सो जाने दो। लेकिन कोई इन्हें सोने नहीं दे रहा था। अब क्योंकि इसके बाद अभी आगे की भी रस्में होनी है ना। तो फाइनली अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी मांग भरने की रस्म, जो कि पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे थे और यहाँ पे मांग भरी जा रही थी। और ऐसा कुछ हुआ कि जैसे ही मांग भरी गई सबकी आंखें जो है वो नम हो गई। बड़ी मम्मी अंदर वाले कमरे में जाके रोने लगी, और जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने अपने आंसू बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करे कि गलती से निकले ना, क्योंकि नहीं तो फिर दीदी रोने लगती। तो इस वजह से, और हम ऐसे ही वीडियो बना रहे थे तो मैंने फ़ोन अपना आगे कर लिया कि हाँ मेरे हाथ से किसी को दिखे ना। पर फिर जैसे ही ये मांग भरी गई और मंगलसूत्र पहनाया गया, मैं उठ के ऊपर चली गई क्योंकि मुझसे इससे ज़्यादा नहीं देखा जा सकता था। तो आगे की रस्में आप लोग देखिए जल्दी जल्दी से। और अभी भी मैं थोड़ी सी इमोशनल रहती हूँ जब ऐसा कुछ सीन आ जाता है तो, बट वही ना, देखते हैं, आप भी देखिए हमारे साथ। ये कोई रस्म होती है जो घर के बड़े करते हैं। तो ये जो पीछे हैं ये दीदी के ससुर हैं, तो ये रस्म वो कर रहे थे, बट मुझे नहीं पता ये कौन सी रस्म है, बट आई थिंक कोछा दे रहे थे शायद, हाँ तो वही दे रहे थे। सो और यहाँ पे भी दोनों लोगों के भी हालत बड़े बेहाल हैं कि सोने वाली हालात में दोनों लोग चाय पी पी के जग रहे थे कि हाँ चाय पिलाते रहो, हम जगते रहेंगे, चाय जैसे ही बंद करी हम सो जाएंगे। तो यहाँ पे चाय पी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात ये भी थी कि ठंडी थी, तो इस वजह से दोनों को चाय पिलाई जा रही थी कि कहीं कोई दिक्कत ना है, दोनों को ठंड वंड ना लग जाए थोड़ी सी भी। तो यहाँ पर ये हो रही है बिछिया दबाई की रस्म, जो कि भाभी करती हैं। तो ये भाभी हैं जो कि ये रस्म कर रही थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने रस्म करी, आराम से आलता वालता लगाया और बिछिया दबाई, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी रस्में करी उन्होंने भाभीयों वाली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, पहले बिछिया वछिया दबाई गई, उसके बाद अब मंगलसूत्र की बारी है, तो जल्दी से मंगलसूत्र पहना दिया जाए इनको। और उन्होंने बहुत ही प्यार से मंगलसूत्र पहना, उन्होंने पहले ऊपर से पहना दिया, फिर ये हुआ कि अरे नहीं नीचे से पहनाओ, फिर तब उसके बाद उन्होंने सिर्फ नीचे से पहनाया उसे। ब्लाउज पंडित जी का तो फाइनली जो भी रस्में थी सब ख़त्म होने पे आई थी, एंड अब लास्ट रस्म जो बची थी वो थी हमारी जूते चुराई। तो अभी जीजू यहाँ पर शूज़ निकाल ही रहे थे, तो पीछे हम दद्दा क्या है, हमने बोला दद्दा एक काम करो, सब लोग ना ऐसे आगे आ जाओ कि हम आराम से जूते चुरा सके और किसी को दिखे भी ना। और अभी उन्होंने बस जस्ट जूते उतारे ही थे और हम पीछे से ले गए जूते, और हम गलती से 2 जूते ले गए थे। तो मुझे बाद में पता चला कि 2 जूते नहीं लिए जाते, एक ही जूता लिया जाता है। दैट मीन्स लिया नहीं, चुराया जाता है।
तो फिर मैंने एक जूता वापस रख दिया और एक जूता उठा ले गए थे। और यहाँ पे मैं दादा को बता चुकी अपनी प्लानिंग कि दादा ऐसा ऐसा करना है और ऐसे जूता चुराए जाएंगे। दादा कहते ठीक है तुम आओ हम करते। और ये देखो चाची लोग यहाँ से साइड हो गई और हम नीचे घुस गए। फिर मैंने ऐसे नीचे से धीरे से शूज़ निकाले और फिर हम उठ के चलने लगे। चाची मेरी हेल्प कर रही थी, अरे ऐसे नहीं ऐसे ले लो। हमने कहा ठीक है। ये देखो उठा लिया मैंने शूज़ और अब मैं चल गई। फिर मैंने पहले सामने वाले घर पे रख दिए थे शूज़। फिर मैं सोचा ऐसा ना हो कोई वहाँ से शूज़ लेकर दे दिया के लो ये रहे आपके शूज़। फिर मैंने जो है अपने पास रख लिए थे शूज़। हम निकली कैसे कुछ विदाई का हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं होता दिखाना कि हाँ सब लोग रो रहे हैं और सामने वाला देख रहा है। तो इसके साथ ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने जितने पैसे मांगे थे मुझे उतने मिल गए थे, तो मुझे व्लॉग बनाने की